आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वैदिक काल में भारतीय शिक्षा प्रणाली की क्या-क्या विशेषताएं हैं और साथ ही जानेंगे वैदिक काल है क्या और उनका समय काल कब से कब तक है। तो वैदिक काल का समय 2500 बीसी से 500 बीसी तक माना जाता है, लगभग 2000 वर्षों तक। वैदिक काल में शिक्षा एक महत्वपूर्ण तथा पवित्र स्थान प्राप्त किए हुए थी। प्रत्येक मनुष्य के लिए सभ्य बनाने हेतु शिक्षा बहुत ही ज्यादा आवश्यक थी। अशिक्षित मनुष्य को असभ्य तथा पशु तुल्य के समान समझा जाता था। शिक्षा ही मनुष्य को अपने चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करने में सहायता करती थी। शिक्षा ज्ञान तथा साधन थी और ज्ञान मनुष्य की तृतीय नेत्र है। आर्य मुखर्जी ने बताया है, प्राचीन वैदिक काल में जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म को प्रभावित दिखता है। आर्य मुखर्जी का कथन है, प्राचीनतम वैदिक काल के जन्म से ही भारतीय साहित्य पूर्ण रूपेण धर्म से प्रभावित दिखता है। वैदिक युग में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को जीवन का प्रमुख आधार माना जाता था तथा जीवन का एकमात्र उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति थी। वैदिक काल में जीवन दो प्रकार की विधाओं परा व अपरा में बटा हुआ था। उस टाइम परा विधा और अपरा दो विधा में बटा हुआ था। भारतीहरि के अनुसार विद्या के अभाव से व्यक्ति मन पशु के समान है। विद्या के अभाव से पशु क्या है? व्यक्ति क्या है? पशु के समान है। अब वैदिक काल में क्या क्या शिक्षा की प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं थी? तो पहला है गुरुकुल प्रणाली। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी, जहां विद्यार्थी अपने गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, जहां गुरु और शिष्य के बीच घनिष्ठ संबंध होता था और शिक्षा पूरी तरह से व्यक्तिगत और नैतिक मूल्यों पर आधारित थी। दूसरा पॉइंट है मौखिक शिक्षा प्रणाली। वैदिक काल में क्या था? शिक्षा लिखित के बजाय मुंह के द्वारा दी जाती थी, मौखिक थी। उस समय लिखित ग्रंथों की बजाय शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। विद्यार्थी वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि को गुरु से सुनकर कंठस्थ कर लेते थे, याद कर लेते थे। यह प्रक्रिया श्रुति और स्मृति पर आधारित थी, मतलब कि सुनने और याद करने पर आधारित थी। तीसरा पॉइंट है वेदों एवं धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। प्राचीन काल में क्या क्या अध्ययन किया जाता था? वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन प्राचीन काल में किया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य था इन चारों ग्रंथों का अध्ययन करना। इसके साथ साथ धर्म, नीति, यज्ञ विधि, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन और संगीत की शिक्षा भी दी जाती थी। ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक था। उन्हें संयम, अनुशासन और आत्म संयम सिखाया जाता था। ब्रह्मचर्य जीवन में क्या क्या सिखाया जाता था? संयम करना, आत्म संयम करना, अनुशासन, ये सारा चीज उन्हें सिखाया जाता था। शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा केवल ज्ञान अर्जित करने के लिए ही नहीं थी, बल्कि जीवन के चार पुरुषार्थ, जैसा कि मैंने बताया था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसी को पुरुषार्थ के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग को पूछा जाएगा कि पुरुषार्थ क्या है, तो ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ है की प्राप्ति के लिए की जाती थी। विद्यार्थी को समाज के और धर्म के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने पर जोर दिया जाता था। शिक्षा का निःशुल्क और गुरु दक्षिणा प्रथा। शिक्षा जो थी, गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क थी, लेकिन शिक्षा समाप्ति के बाद शिक्षक अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे। यह दक्षिणा गुरु की इच्छा पर निर्भर होती थी और कभी कभी बहुत कठिन भी हो सकता था। आपने द्रोणाचार्य के बारे में सुना होगा, एकलव्य ने अपने अंगूठा ही गुरु दक्षिणा में दे दिया था। तो ये सारा चीज उस टाइम प्रचलित था। समाज के विभिन्न वर्गों के लिए शिक्षा। ब्राह्मणों को वेद, पुरोहित क्रम, दर्शन और नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मणों को वेद की, पुरोहित कर्म की, दर्शन और नीति शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। क्षत्रियों को युद्ध के लिए, राजनीति के लिए, धनुर्विद्या के लिए और प्रशासन का ज्ञान दिया जाता था। वैश्य वर्ग को व्यापार,
कृषि और अर्थशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। शूद्रों को औपचारिक शिक्षा से वंचित रखा जाता था। ये 4 तरह के वर्ण में बटे हुए थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण तो पुरोहित वगैरह होते थे जो कि वेदों को अध्ययन वगैरह करते थे, और क्षत्रिय लोग युद्ध लड़ते थे, रणनीति बनाते थे। वैश्य व्यापार, कृषि वगैरह का काम करते थे, और शूद्र सबसे नीचे इन लोगों की सेवा करते थे। महिलाओं की शिक्षा। वैदिक काल के प्रारंभिक दौर में महिलाओं को भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन विदुषी महिलाएं जैसे कि गार्गी, मेटी इसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई हैं। लेकिन बाद में जो उत्तर वैदिक काल आया था, उसमें महिलाओं की शिक्षा पे प्रतिबंध लगा दिए गए। उत्तर वैदिक काल को ज्यादातर कर्मकांड का, धार्मिक आडंबरों का काल भी कहा जाता है, और उस काल में बहुत ही ज्यादा जो होते नहीं, भेदभाव बढ़ गए, और उस वर्ण व्यवस्था पहले जाति के आधार पे नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जाति के आधार पे, पहले कर्म के आधार पे होता था, लेकिन बाद में ये सिर्फ जाति के आधार पे बना दिया गया। उत्तर वैदिक काल से ही बहुत ही ज्यादा बाल विवाह, विधवा विवाह, ये सारा बहुत सारे आडंबर, सती प्रथा जैसे बाल विवाह करवाना, ये सारा चीज, कुरीतियां बहुत ज्यादा समाज में फैल गया था। उच्च नैतिकता और जीवन मूल्य। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना ही नहीं था, बल्कि विद्यार्थियों को उच्च नैतिक मूल्यों, अनुशासन, गुरु भक्ति, आत्मनिर्भरता और समाज सेवा के गुण से भी परिपूर्ण करना था। विविध विषयों की शिक्षा। शिक्षा केवल धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, खगोल विज्ञान, व्याकरण, साहित्य और संगीत का भी समावेश था। हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। निष्कर्ष। वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली अत्यंत उन्नत थी। इसमें नैतिकता, अनुशासन, आध्यात्मिकता का विशेष महत्व था। हालांकि यह प्रणाली समाज के कुछ वर्गों के लिए ही सीमित थी, लेकिन बाद में यह शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव बढ़ गया। जैसे कि आप लोगों ने देखा, पहला जो इसका पॉइंट है, गुरुकुल प्रणाली। तो वैदिक काल के दौरान क्या किस प्रकार की प्रणाली थी? गुरुकुल। गुरुकुल का अर्थ होता है कि जहाँ के बच्चे गुरु के साथ रहते हैं, उनके घर पे वही आश्रम बना होता है, और पेड़ों के नीचे वगैरह में शिक्षा दी जाती थी, और शिष्य और गुरु के बीच बहुत ही ज्यादा घनिष्ठ संबंध होता था। और शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी? मौखिक थी। वेदों की शिक्षा भी दी जाती थी, धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन करवाया जाता था। जैसा कि आप लोगों ने जाना, 4 प्रकार के वेद होते हैं, उनका अध्ययन करना था। ब्रह्मचर्य आश्रम था, ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता था। फिर बाद में वो लोग गृहस्थ आश्रम, वो संस्कार जब आप लोग पढ़ेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, वो लोग के 16 संस्कार होते हैं। फिर शिक्षा का उद्देश्य उन लोगों का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे लास्ट उद्देश्य होता था मोक्ष की प्राप्ति। शिक्षा की व्यवस्था निःशुल्क थी, और गुरु दक्षिणा प्रथा भी लागू था उस टाइम। समाज के बहुत सारे वर्गों के लिए शिक्षा अलग अलग थी। ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के लिए अलग, वैश्य के अलग, शूद्रों के लिए अलग थी। महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं को पहले उत्तर प्रारंभिक वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बिल्कुल भी शिक्षा नहीं दी जाती थी। इस प्रकार अतः आज की वीडियो में हमने अध्ययन किया गुरुकुल शिक्षा प्रणाली क्या है, और वैदिक काल शिक्षा प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं हैं उसके विषय में। अगर आप लोगों को कुछ और भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो आप लोग कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।